आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो फ़ोर्स फाइंड किए हुए थे, तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो फ़ोर्स फाइंड किया था F इज़ टू आई एल बी साइन थीटा, जो फ़ॉर्मूला हम लोग डिराइव किए हुए थे उसी का यूज़ करके आज हम लोग क्या और डिराइव करने वाले हैं, उसको ध्यान से आप बोर्ड पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करेंट। कि दो पैरेलल वायर्स है, दो ठो पैरेलल पैरेलल वायर्स है, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। क्योंकि जब भी हम लोगों का करंट का डायरेक्शन अगर सेम रहता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स आती है उसके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो ये कैसे आता है, बोलने से समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो कल का अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो एक बार उसका जो फोर्स का फॉर्मूला था, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला था, ये दोनों फॉर्मूला आप रिमाइंड कर लेंगे, एक बार देख लेंगे और उसी का यूज करके इसको हम लोग डिराइव करेंगे। इसके पहले ऊपर में लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखेंगे कि व्हाई सोलेनॉइड कंट्रैक्ट लेंथ बाय व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। इसका मीनिंग है कि अगर दो ठो हम लोगों का वायर है, सॉरी ए सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में जो हम लोगों का कॉइल की तरह जो बना हुआ होता है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको इसको जानना पड़ेगा। क्योंकि इसका आंसर जो दिख रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो कराते हैं, डायरेक्शन अगर सेम रहेगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एक दूसरे वायर एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अब ये फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये मुझे बोलने से समझ में नहीं आएगी, जब तक मैं डायग्राम से नहीं समझाऊंगा तब तक समझ में आने वाली नहीं है। बस आपका एक ही काम है कि आप बोर्ड पर बिल्कुल ही ध्यान से देखते चलेंगे, हर एक पॉइंट को जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनते रहना है और देखते रहना है। एट लास्ट आप 100% समझ जाएंगे। चलिए, तो आज बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले इसको मैं इसके लिए डायग्राम बना रहा हूँ, इसी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करेंट्स। अब देखेंगे कि सबसे पहले कि मैं एक काम करता हूँ, अब डायग्राम पहले तो हम लोग को वायर ही लेना चाहिए, लेकिन समझिए यहाँ क्या मैंने ले लिया, एक करंट कैरिंग वायर मैं ले रहा हूँ। देखिए एक यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, ध्यान से देखते रहेंगे। ये एक और वायर मैं ले रहा हूँ, या एक समझिए। अब इसके लिए पहले मैं क्या बना दूं, मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, एक मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखते चलेंगे। ऐसे करते हैं, इसका कलर बदलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जो कलर है मैं बदलता हूँ। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दिया। एक और मैं क्या ले रहा हूँ, एक और मैं वायर यहाँ पर ले रहा हूँ, बिल्कुल कैसे, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल ही मैं ले रहा हूँ। चलिए मैंने ले लिया, यहाँ पर दो करंट कैरिंग वायर मैंने ले लिया, इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है,
यहाँ जो करंट हम लोगों का I1, इसमें करंट IV फ्लो हो रहा है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ये मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है हम लोगों का, करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर, सेम चीज ये भी है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या है कि एक मैंने क्या ले लिया, एक करंट कैरिंग, इसके बिल्कुल एक दूसरे, ये जो हम लोगों का वायर है एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है, बिल्कुल क्या है, पैरेलल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो करंट का फ्लो हो रहा है, इसमें जो फोर्स लगने वाला है, यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगेगा। अब कैसे लगेगा कि इसका डायरेक्शन, पहले इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन है, अगर मैं इसका डायरेक्शन की बातें करूं तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका डायरेक्शन की मैं बातें करूं और इसका इसका जो डायरेक्शन है हम लोगों का कैसे है, समझिए करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है और इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर की तरफ आ रही है क्या, ऐसे आप देखेंगे कि इधर से करंट का फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ऐसे है, ऐसे। इस पर ये समझेंगे कि बिल्कुल ऐसे मेरा हाथ दिख रहा है, ऐसे है। तो इसका मीनिंग है यहाँ से हम लोग अगर डायरेक्शन फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, आप याद करें, यहाँ पर अगर हम लोगों का है ऐसे, यहाँ से हम लोगों का ऐसे बाहर निकल रहा है, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसका मीनिंग क्या है, फोर्स मेरा राइट साइड जा रहा है क्या, राइट साइड। तो यहाँ पर जो फोर्स हम लोगों का लगेगा, यहाँ जो फोर्स लगेगा, आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा क्या, ऐसे। फिर हम लोग देखते हैं कि अब सेम चीजें यहाँ पर है। यहाँ के लिए देखिए, यहाँ जो हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, यहाँ पर भी मैं देखूं कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है अंदर की तरफ जा रही है, देखिए यहाँ बिल्कुल कैसे जा रही है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जा रही है, बिल्कुल ऐसे अंदर की तरफ। इसका मीनिंग है जो ये हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका लेंथ को ऐसे करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है, हम लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन वो कैसे आ जाएगा, इधर से आ जाएगा। इसमें जो फोर्स लगेगा यहाँ, यहाँ जो हम लोगों का फोर्स लगेगा, तो यहाँ फोर्स हम लोगों का ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा क्या, यानी कि फर्स्ट वाला जो वायर है, ये हम लोगों का समझिए कौन सा वायर है, ये फर्स्ट वायर है, ये जो वायर है फर्स्ट वायर है, और ये कौन सा वायर है, सेकेंड वायर है। अब यहाँ फर्स्ट वायर और सेकेंड वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करेगा। ये जो फर्स्ट वायर है और सेकेंड वायर है एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इसका इसी डायग्राम से आपका ये वाला आंसर मिल गया। यहाँ क्या दे रहा है कि कोई भी सोलेनॉइड कंट्रैक्ट लेंथ बाय व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। अगर कोई भी हम लोगों का सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में भी कॉइल बनता है और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उसके अंदर क्या होता है, करंट का अगर फ्लो कराते हैं, करंट का फ्लो कराना स्टार्ट करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है कि वहां पर एक दूसरे को वो कंट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर फोर्स दिख रहा है क्या आपका, यहाँ जो फोर्स लग रहा है, यहाँ जो फोर्स हम लोगों का लग रहा है, यहाँ भी फोर्स और इधर भी फोर्स। तो एक दूसरे को ये जो फोर्स है क्या काम कर रहा है, एक दूसरे को अपने तरफ खींचने का काम कर रहा है, अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इधर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो उधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक दूसरे को यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। तो यही लिखा हुआ है। अब इस पर आते हैं अपने क्वेश्चन पर, व्हाई सोलेनॉइड कंट्रैक्ट लेंथ बाय व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। अगर इसमें करंट फ्लो कराते हैं, इसमें करंट का फ्लो कराते हैं, तो लिखा हुआ है ईच लूप कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है, यहाँ ध्यान से देख लेंगे, यहाँ जो डायरेक्शन दिया हुआ है ये सम नहीं है, सेम डायरेक्शन है, इन सेम डायरेक्शन, in same direction due to which there is opposite magnetic field, there is opposite magnetic field between the two adjacent turns by which each and every turns will attract each other। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, जो हम लोगों का करंट का फ्लो हो रहा है, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपोजिट है। करंट का जो फ्लो होगा डायरेक्शन सेम है, बट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फर्स्ट वाला जो वायर है बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ है। तो अगर एक दूसरे का अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड वहाँ अप्लाई होगा
तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो दोनों वायर को एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का काम करेगा। एक दूसरे को क्या काम करेगा? अट्रैक्ट करने का वर्क करेगा। यही हम लोगों का कंसेप्ट है और यही इसका आंसर हो गया। समझ गए? तो ये डायग्राम जो है आप इसमें भी यूज कर लेंगे। ये जो डायग्राम है किसमें, अगर बाय द वे ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि कोई भी सोलेनॉइड है तो एक दूसरे उस सोलेनॉइड का जो सोलेनॉइड है एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है, तो आंसर लिखा हुआ है क्योंकि अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होता है, लेकिन करंट का फ्लो जो होता है सेम डायरेक्शन में होता है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा अगर अपोजिट होगा तो वहां पर एक वायर दूसरे वायर को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, डायग्राम बना देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं मेन हम लोगों का जो डेरिवेशन है, इस पर ध्यान देते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट। बोला जा रहा है कि प्रति एकांक या प्रति इकाई लंबाई पर दो समानांतर धारावाही तार पर प्रति एकांक लंबाई के लिए फोर्स हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये हम लोग देखते हैं कि पर यूनिट लेंथ ऑन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट। अब सेम चीज इसका जो डायग्राम है कि दो हम लोगों का पैरेलल वायर हो गया, करंट का फ्लो करा ही रहे हैं, करंट का क्या कर रहे हैं? फ्लो करा रहे हैं। अब करंट का फ्लो करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीजें दिया हुआ है कि पर यूनिट लेंथ, जो पर यूनिट लेंथ दिया है तो इसके बीच का जो लेंथ है आप क्या समझेंगे? देखिए, हो सकता है ये जो लेंथ है आप कोई भी चीज से मान सकते हैं, आप आर से माने या डी से माने। मैं इसके बीच का जो लेंथ है क्या मान रहा हूँ? डी। आप क्या समझेंगे? डी। यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है ये हम लोगों का हम डी मान लेते हैं। क्या मान लें? डी मान लेते हैं। तो इसके बीच का जो लेंथ है डी है। अब ये दोनों एक दूसरे पर कितना है? डी लेंथ पर है, डी लंबाई पर है। आप चाहें तो आप बुक के अकॉर्डिंग, बुक में आर किसी बुक में एनसीईआरटी में शायद आर माना हुआ है तो आप आर भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं। अपने हिसाब से जो लेंथ लेना है आप ले सकते हैं, बस एल मत लीजिएगा क्योंकि एल हम लोगों के फॉर्मूला में यूज होगा। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोगों का क्या है? डी है। अब इसके लिए सबसे पहले मैं जो यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया इसको आप इसका कंसिडरेशन लिख देंगे। अब कंसिडरेशन कैसे लिखेंगे कि माना कि दो धारावाही स्ट्रेट सीधा तार डी दूरी पर किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में स्थित है, जिससे होकर धारा I1 और I2 प्रवाहित हो रही है तथा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है, ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स के बारे में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? आप लिख लीजिए कि let us take a wire, let us take two wires carrying current I1 and I2 in magnetic field at distance d। अब देखिए, हमने ये छोटा सा कंसिडरेशन है, मैंने लिख दिया जितना शॉर्ट में हो सका। अपने तरफ से मैंने ट्राई किया लिखने का। आप बढ़ाकर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इससे छोटा भी लिखना चाहें अगर पॉसिबल है तो लिख सकते हैं, किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, ये जो है हम लोगों का डायग्राम, इसी के बारे में मैंने यहाँ लिखा और कुछ तो यहाँ छूट नहीं रहा है। दो वायर मैंने ले लिया और एक दूसरे क्या है ये, लेकिन पैरेलल है। एक चीज ध्यान देंगे, देखिए मेरे पास छूट गया यहाँ, तो क्या करेंगे? पैरेलल वायर है, लेट अस टेक टू पैरेलल वायर्स कर लेंगे। यहाँ क्या कर लेंगे? टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट I1 I2 इन मैग्नेटिक फील्ड B एट डिस्टेंस D।
कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले बताइए कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला पढ़े थे वो क्या पढ़े हैं? बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो हम लोग क्या पढ़े हैं? वी नो डैट मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या पढ़े थे? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये हम लोग जानते हैं क्या? बताइए, हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बीटा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये हम लोग जानते हैं कि इतना होता है। अब यहाँ से देखेंगे कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है I1 करंट के, I1 सॉरी वायर फर्स्ट जो है, फर्स्ट वायर दो सेकेंड वायर के लिए, फर्स्ट वायर में मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है किसके थ्रू? सेकेंड वायर के थ्रू। तो अब ध्यान से देखिए, अब लिखेंगे क्या? मैग्नेटिक फील्ड produced by first wire, magnetic field produced by first wire on second wire। अब देखिए, मुझे फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट वायर ऑन सेकेंड वायर, सेकेंड वायर पर फर्स्ट वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा तो वो क्या प्रोड्यूस होगा? जगह तो है नहीं लेकिन मैं लिख रहा हूँ, देखेंगे क्या प्रोड्यूस होगा। सेकेंड पेज में ले रहा हूँ, तो इसके लिए आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या? आप देखेंगे कि मैं लिख सकता हूँ कि B इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। बताइए, ये मैं लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो ये मेरा इक्वेशन क्या ले लूँ? फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब एक बार देखिए कि यहाँ पर हम लोगों का क्या निकल गया? मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है सेकेंड वायर पर, तो इसके बीच में जो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, तो क्या आ गया हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड? देखिए वहां म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। अब फिर देखेंगे, अब मुझे फाइंड क्या करना है? अब मुझे फाइंड करना है कि यहाँ अब हम लोगों को फोर्स फाइंड करना है। अब ये दोनों वायर के बीच में जो फोर्स होगा, तो फोर्स फाइंड करने के लिए आप ध्यान से देखेंगे कि फोर्स हमको फाइंड करना है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए काम क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? लिखेंगे यहाँ कि फोर्स ऑन सेकेंड वायर बाय प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑन फर्स्ट वायर। अब यहाँ से मुझे फोर्स फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने पढ़ लिया था। अब इसके बाद फर्स्ट वायर के लिए, सॉरी सेकेंड वायर पर हम लोगों को फोर्स जो फाइंड करना है, फर्स्ट वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है हम लोगों को, सॉरी सेकेंड वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके वजह से जो फर्स्ट वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेकेंड वायर पर जो हम लोगों का फोर्स आएगा वो क्या आएगा? उसके लिए आप देखेंगे ध्यान से यहाँ से देखिए कि हम लोग क्या जानते हैं। पहले एक बात बताइए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए, फोर्स इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं? पहले लिख लेते हैं यहाँ, वी नो डैट। अब कल के आप देखिए, कल अगर पढ़े हैं, कल का लेक्चर अगर देखे होंगे तो एफ इज इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ILB साइन थीटा। ये हम लोग पढ़े हैं क्या? बताइए, ILB साइन थीटा ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये हम लोग पढ़े थे। तो इसमें काम क्या करेंगे? ये जो फोर्स है, अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू को क्या करेंगे? पुट करेंगे।
अब वैल्यू अब मैं पुट कर रहा हूँ, वैल्यू अगर पुट करूंगा तो बताइएगा यहाँ कि क्या फोर्स ऑन किस पर, सेकेंड वायर पर। अब सेकेंड वायर की बातें चल रही है, तो सेकेंड वायर की बातें चल रही है तो सेकेंड वायर में जो करंट का फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, I2। सेकेंड वायर पर करंट का जो फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर जो मेरा फोर्स आएगा, तो फोर्स का आई के प्लेस पर क्या होगा बताइए। आई के प्लेस पर एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ F इज इक्वल्स टू आई के जगह पर क्या लिखेंगे, I2। यहाँ L इंटू बी के प्लेस पर बी का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ बी का प्लेस पर बी का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr इंटू साइन थीटा। अब एक चीज़ें मैं बातें करूँ थीटा अगर परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ जो फोर्स लगेगा तो एक दूसरे पर क्या लगेगा, परपेंडिकुलर ही तो लगेगा फोर्स। अगर फोर्स परपेंडिकुलर है तो वहाँ एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल क्या होगा मेरा, 90 डिग्री होगा। इसका मीनिंग क्या है कि साइन 90 डिग्री। इसका मीनिंग क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ से ध्यान से आप देखेंगे एफ इज इक्वल्स टू, अब इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं तो म्यू नॉट, या ऐसे करते हैं म्यू नॉट एल I1 I2, म्यू नॉट एल I1 I2 अपॉन 2πr। यहाँ पर क्या था हम लोगों का, एल है, आई नहीं है, एल है। अब यहाँ से देखिए कि मेरा जो फॉर्मूला आया, अब एल को क्या करेंगे, इक्वल के पहले अगर लाते हैं, इक्वल के अगर पहले ला देते हैं, अगर इक्वल के पहले ला लेंगे तो काम क्या करेंगे, यहाँ से मैं काम कर सकता हूँ एफ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन, एक बात देखिए यहाँ 2πr, आर क्या है, लेंथ है, आर क्या है, लेंथ बिटवीन टू वायर, से दोनों वायर के बीच का जो लेंथ है डी है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा 2πd। अगर आप कब, जब r इक्वल्स टू डी दिया रहेगा तब, अगर r इक्वल्स टू डी, r को r ही अगर माने रहेंगे तो आप r भी लिखेंगे, किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके एनसीईआरटी में r दिया है, आप r भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब f का वैल्यू क्या आ गया, f अपॉन एल, क्योंकि एल को इक्वल के पहले लाए हैं। ये मेरा जो है ये क्या फाइंड हो गया, ये हम लोगों का यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला फाइंड हो गया। तो ये जो है हम लोगों का फोर्स पर यूनिट लेंथ था, फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। अब एक चीज मैं बातें करूं, अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं इसको, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूंगा, वेक्टर फॉर्म, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, एफ पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। ये आपके मन की बात है, लिखना चाहे तो लिखें, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिखें, बट आपके बुक में ये दिया होगा, ये भी दिया होगा, तो दोनों में कोई भी दिया होगा आप समझ जाएंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πd। ये हम लोगों का था, क्या था ये, हम लोग फाइंड क्या किए, ये हम लोग इसको डिराइव कर दिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट। अब देखिए कैरिंग करंट आई कर लेते हैं, कैरिंग करंट आई उसमें कर सकते थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कैरिंग करंट आई इसमें कर लीजिए, यही बेटर रहेगा। कैरिंग करंट छोड़िए, मत कीजिए। तो ये हम लोग फाइंड कर लिए, ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये हम लोगों का फोर्स पर यूनिट लेंथ है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी, आपको अच्छे से क्लियर कट समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए इसको, इसके बाद हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे।
1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे, देख लीजिए क्या है, बहुत ही आसान है, इसको आप देख लेंगे। फिर हम लोग देखिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद मैं काम क्या करूँगा, आप देखिएगा कि यहाँ 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। क्या करना है, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए आपको हिंदी में लिखा हुआ होगा, लेकिन 1 एम्पियर को जो डिफाइन करेंगे किसका यूज करके, इसी का यूज करके हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन करने वाले हैं। इसी का यूज करेंगे और इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला का यूज हम लोगों को करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, एफ इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, इसका यूज करके 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। कैसे करते हैं यहीं पे आप देखते हैं। चलिए देखिए, अब आपके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है डिफाइन 1 एम्पियर। आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका ये क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और फिर से पूछे जाने की चांसेज है, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिख चुका हूँ। अब मैं लिखने का काम इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम का वेस्टिंग होगा, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो आप ऐसे भी देख लेंगे। और एक काम करेंगे, आप खुद से अगर होमवर्क की बातें करें तो होमवर्क आपको एक काम खुद से भी करना है। 1 वोल्ट को 1 वोल्ट को डिफाइन 1 वोल्ट डिफाइन मैं यहां पर दे रहा हूं डिफाइन 1 वोल्ट। एक क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। ये क्या है, आपका होमवर्क है, ये आप खुद से कर लेंगे क्योंकि यहाँ कराने से कोई फायदा नहीं है। एक बार देख लेंगे 1 वोल्ट को या 1 वोल्ट मीटर को, 1 वोल्ट को डिफाइन करें तो ये कर लेंगे आप खुद से। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को काम क्या करना है। अभी 1 एम्पियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार, इसलिए मैं यहाँ पर दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो है हम लोगों को लिखा हुआ है 1 एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करेंट विच 1 एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करेंट विच वेन फ्लोज, ये फ्लोज है, फ्लो मीन्स प्रवाह होना, फ्लोज थ्रू 2 स्ट्रेट लॉन्ग एंड पैरेलल कंडक्टर वायर्स हैविंग डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम each other in vacuum or air produces a force of 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ ईच वायर। इसको समझने के लिए मुझे इसी में आना पड़ेगा। किस में आना पड़ेगा, इसमें। सेम चीजें है कि 2 स्ट्रेट वायर है जिससे 2 स्ट्रेट एंड लॉन्ग पैरेलल, इसको क्या चीज में रखा गया है, वैक्यूम में रखा गया है। वैक्यूम में रखा जाता है, वैक्यूम में रखा गया है किसी 1 मीटर के डिस्टेंस पर। कितना मीटर के डिस्टेंस पर, 1 मीटर के डिस्टेंस पर। 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा जाता है तो वो फोर्स प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स हम लोगों का जनरेट हो जाती है, तो फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। अब ध्यान से देखेंगे आप, हिंदी में मैं बातें करूं तो 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो कि निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे लंबे तथा समानांतर चालक तारों में प्रवाहित होने पर 2 into 10 to the power -7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। अब ये माइंड में सेट कर लेंगे कि 2 स्ट्रेट वायर है, कुछ नहीं है, 2 स्ट्रेट वायर है, तो 2 स्ट्रेट वायर है और क्या वैक्यूम में एक दूसरे के बीच के 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है। और 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया तो इसका मीनिंग के वैक्यूम में रखा गया 1 मीटर के डिस्टेंस पर। तो बोला जाता है कि ये जो हम लोगों के ये दोनों वायर के बीच का जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा 2 into 10 to the power -7 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो यही है हम लोगों का 1 एम्पियर को डिफाइन करने का वे। अब देखिए यहाँ पर मैं काम क्या करूँगा, अगर देखूँ यहाँ, अगर मैं बातें करूँ यहाँ पर देखेंगे कि क्या करना है मुझे। अगर मैं देखूँ यहाँ कि फोर्स इक्वल टू, अभी मैंने पढ़ा था फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे हम लोग बताइए, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी
2 पाई डी या 2 पाई आर, ये हम लोग पढ़े थे क्या? जस्ट हम लोग पढ़े थे अभी, जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। अब इसमें कितना 1 एम्पियर का करंट को फ्लो करा रहे हैं, करंट का फ्लो दोनों वायर है, अगर दोनों वायर है समझिए कि यहाँ जो एक वायर ये है, एक वायर ये है। अब यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड, क्या किया जा रहा है? ये वैक्यूम में रखा गया है, इसमें भी करंट 1 एम्पियर और इसमें भी करंट 1 एम्पियर, दोनों में करंट कितना, और डिस्टेंस जो है 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, और किसमें? वैक्यूम में रखा गया है, वैक्यूम में रखा गया है। तो यहाँ पर डिफाइन जो किया जा रहा है, ये दोनों के बीच का जो फोर्स है, अब इसके और इसके बीच में जो फोर्स हम लोगों का प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मीनिंग है, यहाँ देखेंगे कि मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं, वैल्यू अगर पुट कर दूं तो एफ अपॉन एल कितना है? 1 मीटर इज इक्वल्स टू एफ कितना है? एल कितना है? 1 मीटर, म्यू नॉट कितना एम्पियर का? 1 एम्पियर का, इधर भी 1 एम्पियर और इधर भी 1 एम्पियर का करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, अपॉन 2 पाई और इंटू डी। डी डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हम लोगों का 1 ही है, 1 ही तो है। इसका मीनिंग है कि यहाँ क्या आ गया हम लोगों का? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ये हम लोगों का जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, फोर्स हम लोग कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ये माइंड में सेट कर लीजिए कि 1 एम्पियर को डिफाइन करना है आपको। आपका मर्जी होगा तो डायग्राम बना लीजिएगा, नहीं मर्जी होगा तो छोड़ सकते हैं, बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये वैक्यूम में रखा गया है, किसने? 1 मीटर के डिस्टेंस पर दोनों ही करंट के अंदर जो दोनों ही वायर के अंदर जो करंट का फ्लो कराया जा रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराया जा रहा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और दोनों में के बीच में जो फोर्स हो रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब चलिए इसके आगे अब हम लोगों को पढ़ना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके बाद वाला जो टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है। अब इसको आप पहले एक बार ध्यान से देख लेंगे। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर क्या है हम लोगों का? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है ये हम लोगों का? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो उसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? ये पढ़ लिए, यहाँ पर हम लोग सोलेनॉइड पढ़ लिए, उसके बाद फोर्स पर यूनिट लेंथ पढ़ लिए, फिर हम लोगों ने पढ़ लिया क्या? चलिए इतना ही पढ़ा, उसके बाद और कुछ पढ़ा? उसके बाद हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन करने का जो तरीका है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ध्यान से देखेंगे कि इसके बाद वाला जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ेंगे। आप ध्यान से एक बार इसको अच्छे से अपने दिमाग में उतार लीजिए, एक बार पढ़िए, 10 सेकंड का आपके पास समय है। चलिए आपने देख लिया, अब देखते हैं हम लोग कि इस टॉपिक को देखने के लिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए अपने आँखों को, अपने दिमाग को ओपन करके रखेंगे, क्योंकि अगर माइंड थोड़ा सा भी भटकेगा तो फिर समझ में कम आएगा। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है टर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो लूप लेने वाले हैं हम लोग, ये जो लूप लेने वाले हैं जिसमें करंट को फ्लो कराएंगे, कोई भी लूप लेने का मीनिंग उसमें करंट को फ्लो कराएंगे। अब करंट को जो फ्लो कराएंगे, तो मैं डायग्राम बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। जो लूप लूंगा मैं कैसा लूंगा? रेक्टेंगुलर लूप लूंगा। कैसा लूप लेना है? रेक्टेंगुलर। अब समझिए कि मैं एक लूप ले रहा हूँ, यहाँ रेक्टेंगुलर लूप ले रहा हूँ। आप देखेंगे ध्यान से कि रेक्टेंगुलर मैं लूप ले रहा हूँ। देखिए यहाँ मैं रेक्टेंगुलर लूप ले रहा हूँ। कैसा लूप ले रहा हूँ? एक रेक्टेंगुलर यहाँ पर मैं लूप ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। चलिए अब देखिएगा कि एक ऐसा लूप ले रहा हूँ, रेक्टेंगुलर लूप ले रहा हूँ। और एक लूप मैं ले रहा हूँ
ओहो। चलिए अब ध्यान से देखेंगे हम लोग। यहाँ पर जो डायग्राम हम लोगों का है रेडी हो गया। तो डायग्राम बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो देखेंगे ध्यान से। ये जो डायग्राम है हम लोगों का, ये जो है रेक्टेंगुलर लूप मैंने ले लिया। क्या लिया? रेक्टेंगुलर लूप। मैंने रेक्टेंगुलर लूप ले लिया। अब ये देखिएगा, पहले तो हम लोग एक रेक्टेंगुलर है जो येलो कलर का दिख रहा है, येलो कलर का जो दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर लूप है, जिससे होकर करेंट को फ्लो करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? करेंट का फ्लो करा रहे हैं। अगर करेंट का फ्लो करा रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ करेंट का हम लोग क्या करा रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंट का फ्लो करा रहे हैं। अब यही चीज है कि देखेंगे यहाँ कि हम लोगों का डायरेक्शन किधर है? इधर है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन ये ऐसे है। एक बार और ध्यान से देखेंगे, ये येलो कलर का जो है एक करंट कैरिंग लूप है। इस लूप से होकर करंट का फ्लो करा रहे हैं, और एक साइड हम लोगों का नॉर्थ पोल और दूसरे साइड साउथ पोल, एक साइड नॉर्थ पोल और दूसरे साइड साउथ पोल है। मैग्नेट लगाया हुआ है। अब इसके बीच में करंट लगा, सॉरी लूप लगाकर इस लूप से होकर करंट फ्लो करा रहे हैं। तो अब देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, बिल्कुल तो ऐसे है। तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो हम लोगों का जो लूप का ये जो करंट का फ्लो हो रहा है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो हो रहा है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहा है क्या? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो हम लोगों का ये बिल्कुल कैसे है? ऐसे हॉरिजेंटली दिख रहा है। हॉरिजेंटली नहीं समझेंगे, बस ये समझेंगे कि ऐसे हम लोगों का ऐसे डायरेक्शन में साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ, ये है हम लोगों का। लेकिन यहाँ पर अगर देखें, ये कम क्या है हम लोगों का? बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोगों का करंट का फ्लो हो रहा है। इसका मीनिंग है कि ऐसे। अब देखिए करंट इधर से फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ऐसे है। तो इसका मीनिंग क्या है? ये जो है यहाँ से अगर देखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से है, तो ऐसे देखें, अगर ऐसे मैं, अब डायरेक्शन मुझे फाइंड करना है, करंट का फ्लो और मैग्नेटिक फील्ड, करंट का फ्लो और मैग्नेटिक फील्ड, करंट का फ्लो और मैग्नेटिक फील्ड। इसका मीनिंग है कि ऐसे बिल्कुल हम लोगों का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। क्या? अंदर की तरफ, यानी कि यहाँ जो फोर्स लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा हम लोगों का बिल्कुल अंदर की तरफ लगेगा। अंदर की तरफ लगेगा यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या? अंदर की तरफ। और वही चीजें ये जो आया, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या करेंगे? डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो इसका मीनिंग क्या? ऐसे होगा क्या? बिल्कुल देखेंगे हम लोग, ऐसे बिल्कुल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये हो जाएगा, आउटसाइड बाहर के डायरेक्शन में हो जाएगा, बाहर के डायरेक्शन में होगा। तो अगर बाहर के डायरेक्शन में होगा तो खैर इससे डायरेक्शन से हम लोगों को मतलब नहीं है। अब यहाँ से हम लोगों को मेन मीनिंग क्या है? डायरेक्शन से कोई मीनिंग नहीं है, समझाने के लिए समझा दिए, रखेंगे नॉलेज। अब हम लोगों को काम क्या करना है? जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया इसको काम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे। कंसिडरेशन है, इसको लिखेंगे। और यहाँ पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जो फोर्स है, यहाँ पर जो फोर्स है हम लोगों का, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है और कैसे फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो फोर्स है हम लोगों का बिल्कुल कौन से डायरेक्शन में? ऐसे डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में हम लोगों का हो रहा है क्या? ऐसे समझिए, अंदर के डायरेक्शन में। और यहाँ से जो हो रहा है बाहर के डायरेक्शन में, ऐसे। तो ये जो है बाहर की तरफ और वो अंदर की तरफ, यानी कि ये घूमेगा क्या? अगर किसी भी रेक्टेंगुलर लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। कैसे? यानी कि इधर वाला जो है अंदर की तरफ जाएगा, फोर्स लगेगा, और इधर वाला है बाहर की तरफ, तो ये इधर से अट्रैक्ट होगा और ये इधर से रिपेल करेगा। तो यानी कि एक दूसरे की तरफ क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्या? मूव करना स्टार्ट कर देगा। थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ भी मैग्नेट, इधर भी मैग्नेट, दोनों साइड से मैग्नेट, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, यहाँ जो करंट फ्लो कराएंगे इसमें,
इसमें जो करंट फ्लो कराएंगे, इसमें जो फोर्स लगेगा, तो इधर वाला जो फोर्स होगा बिल्कुल अंदर की तरफ, बिल्कुल कैसे लगाएगा, अंदर की तरफ, जो डायरेक्शन है हम लोगों का अंदर की तरफ, तो उसके अकॉर्डिंग अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। और इधर वाला है ये हमें, ये कैसे लगाएगा, बाहर की तरफ, ये ऐसे आएगा तो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ लगाएगा। यानी कि अब एक चीज है, समझिए इसको, इसको मैं अंदर की तरफ धक्का दूं और इधर से मैं बाहर की तरफ, तो ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा क्या, इसमें टॉर्क आ जाएगा, तो ये हम लोगों को मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। अब कंसेप्ट क्या है ध्यान से देखेंगे, ए से डी के बीच, पहले लिख लेते हैं टेक लेटस टेक अ, इसका कंसिडरेशन अब लिखेंगे, कंसिडरेशन लिखेंगे लेटस टेक a rectangular carrying current, rectangular loop carrying current I, क्या लिखेंगे, कैरिंग करेंट आई इन मैग्नेटिक फील्ड, या ऐसे लिखिए, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं क्या करूंगा, अब यहां से देखिएगा, इन द मैग्नेटिक फील्ड, इतना तो मैंने लिख दिया, और कुछ बच रहा है क्या, और कुछ बच रहा है यहाँ देखिए, चलिए इतना मैंने लिख दिया। अब ध्यान से इसको देखिए, और कुछ बच रहा है तो ध्यान से देखिए, एक और लिख लेंगे, देयर इज, और यहाँ देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हम लोगों का, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों के दोनों लेफ्ट टू राइट की तरफ लगेगा, लेफ्ट टू राइट की तरफ लगेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो लिखना है तो लिख सकते हैं, इट इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इट इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम फ्रॉम लेफ्ट टू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ लग रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ से हम लोगों को काम क्या करना है देखेंगे, अब यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले फोर्स मुझे फाइंड करना है ए से डी, ए से डी पर हम लोगों को फोर्स फाइंड करना है। तो देखिएगा कि मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर लोब, अच्छा एक और चीज देखिए कि यहाँ लोब का जो डायमेंशन है ये तो मैंने दिया ही नहीं, द डायमेंशन ऑफ लोब ऐसे लिख देंगे, द डायमेंशन ऑफ, या डायमेंशन ऑफ लोब, ऐसा ही करके मैं शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ। लेंथ क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ लोब, लेंथ समझ लीजिए हम लोगों का हो गया ए लेंथ, या ऐसे लिखिए, डायमेंशन ऑफ लोब आर ए एंड बी, ए एंड बी, सिंपल में लिखिए। अब ये क्या है, इसका जो डायमेंशन है, ये जो है इसका जो डायमेंशन है ए है, और इसका जो डायमेंशन है बी है। समझ में आया क्या, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये बी हो गया इधर से बी हो गया यहाँ तक, और इधर से ये हो गया,
इस समझने के लिए देखेंगे, कचरा के टाइप ना लगे, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहेंगे, नहीं तो माइंड के ऊपर से पास कर जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हम लोगों का काम क्या करना है। अब यहाँ पर मैं एक लिखूंगा कि फोर्स, अब मैं लिखूंगा कि यहाँ पर फोर्स फोर्स ऑन एडी, फोर्स ऑन एडी, एडी पर जो फोर्स लग रहा है, इसको लिखने का जो तरीका है एफ एडी मैं लिखूंगा, फोर्स ऑन एडी। अब एक बात बताइए, इस पर फाइंड करने से पहले हम लोग एक चीज जानते हैं क्या? वी नो डैट, बताइए हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग एक चीज जानते हैं, अगर जानते हैं तो बताइएगा कि हम लोग ये जानते हैं क्या? वी नो डैट एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए? आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, ये हम लोग जानते हैं क्या? बताइए। तो ये हम लोगों का आई एल बी साइन थीटा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। अब इसी का अप्लाई करेंगे कहाँ? फोर्स ऑन ए डी, ए से डी के बीच, ए से डी के बीच जो फोर्स लगेगा, ए से बी के बीच जो फोर्स लगेगा। अब सेम काम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एफ ए डी, एफ ए डी इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। अब यहाँ से मुझे वैल्यू पुट करना है, तो आई एल बी साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो फोर्स अप्लाई होगा तो ये परपेंडिकुलर लगेगा, फोर्स क्या होगा? परपेंडिकुलर लगेगा। इसका मीनिंग है यहाँ जो एंगल रहेगा तो साइन 90 डिग्री आएगा क्या? एंगल हम लोगों का 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मीनिंग है थीटा क्या होगा? यहाँ एडी के बीच में जो थीटा होगा 90 डिग्री होगा। अब देखते चलिए यहाँ पर हम लोगों को काम क्या करना है, काम क्या करना है। अब देखिए यहाँ जो हम लोगों का वैल्यू आया एफ ए डी का जो वैल्यू आया, एफ ए डी का जो वैल्यू आ गया मेरा आई एल बी, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो आई एल बी इतना आ गया क्या? ये हम लोगों का हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब फिर मैं बातें करूं, सेम इसके अपोजिट साइड, सेम इसके अपोजिट साइड की अगर मैं बात करूं, सेम इसके अपोजिट साइड, लेकिन इसका सेम इसके अपोजिट साइड यानी कि BC, BC के लिए भी फाइंड करूंगा तो क्या आएगा? यही चीज आएगा, लेकिन इसमें डायमेंशन हम पुट कर देते हैं। एफ ए डी इज इक्वल्स टू आई, लेंथ क्या है? ए है, तो ए और बी मैं लिख दूं, ये हम लोगों का आ गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर मैं देखूं, सेम चीज लिख रहा हूँ BD के लिए, फोर्स ऑन BD। अब ऐसे मैं लिख रहा हूँ एफ बी डी, एफ बी डी के लिए BD BD BC, एफ बी सी इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी होगा क्या? आई एल बी साइन थीटा आएगा क्या? इज इक्वल्स टू आई एल के जगह पर ए ही होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो ए है, तो ये ए भी होगा। ए बी साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1 होगा क्या? तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ से देखिएगा कि एफ बी सी इज इक्वल्स टू आई ए बी, ये भी आया क्या यहाँ पर? बताइए, ये हम लोगों का कौन सा इक्वेशन आ गया? सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब फिर मुझे काम क्या करना है, यहाँ पर ए बी पर, और फिर मुझे सी डी के लिए निकालना है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लेकिन यहाँ जो करंट का जो फ्लो हो रहा है, अब इसके लिए देखेंगे जो मूव कर रहा है, करंट का जो फ्लो हो रहा है, बिल्कुल जो करंट का फ्लो हो रहा है ऐसे हो रहा है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। यहाँ जो एंगल है हम लोगों का क्या 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, लेकिन पहले वाला था यहाँ येलो कलर वाला, देखिए यहाँ जो था हम लोगों का 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, बिल्कुल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, इसलिए 90 डिग्री ले लिए। बट यहाँ 90 डिग्री नहीं बनकर कैसे बन रहा है? ऐसे। और यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी बन रहा है कैसे? ऐसे। तो देखिए यहाँ जो एंगल हम लोगों का बन रहा है, यहाँ जो एंगल है ये समझिए अल्फा है। क्या है? अल्फा। इसको कलर चेंज करते हैं, वाइट कलर देते हैं। ये हम लोगों का जो एंगल है ये क्या समझेंगे? अल्फा। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, जब ये अल्फा है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, येलो कलर वाला, तो इधर भी क्या होगा? इधर भी अल्फा। तो
ये क्या होगा 180 माइनस अल्फा हो जाएगा क्या। अब सेम काम करेंगे ए बी, और ये जो डायमेंशन है ये बी है और ये भी बी होगा। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ, अब फोर्स मैं लिखूंगा फोर्स ऑन फोर्स ऑन किस पर था ध्यान से देखिए, फोर्स ऑन ए बी, फोर्स ऑन ए बी। अब इसके लिए देखिए एफ ए बी इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा मैं लिखूंगा। अब यहाँ से देखेंगे कि आई एल बी साइन थीटा है, तो आई एल बी, आई एल का वैल्यू क्या है बी है, तो बी, और बी है तो बी, यहाँ स्मॉल बी और ए है कैपिटल बी, माइंड में रखेंगे स्मॉल बी और ए है कैपिटल बी, आई एल बी। और साइन थीटा के प्लेस पर अल्फा मैं लिख दूंगा क्या, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा ये, यहाँ से मैं देखूँ तो एफ ए बी इज इक्वल्स टू आई बी बी साइन अल्फा। बोलिए यहाँ से मेरा इक्वेशन थर्ड आ गया, इक्वेशन क्या आ गया थर्ड। अब सेम काम मैं करूँगा इसके लिए। अब देखेंगे यहाँ सी डी के लिए, अब सी डी के लिए 180 माइनस अल्फा है। अब सी डी के लिए देखेंगे, सी डी के लिए अगर देखते हैं, मैं सी डी के लिए अगर काम करूँ तो सी डी के लिए देखेंगे फोर्स ऑन सी डी। अब देखिए फोर्स ऑन सी डी के लिए एफ सी डी इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा मैं लिखूंगा। इसके लिए आप देखिए कि आई के जगह पर आई, एल के जगह पर बी, और बीटा बी के जगह पर बी, और साइन थीटा के जगह पर क्या लिखूंगा साइन 180 माइनस अल्फा। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा कि एफ सी डी इज इक्वल्स टू आई बी और साइन 180 माइनस अल्फा। आपको पता होगा, अगर आप 11th क्लास मैथमेटिकल टूल चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि साइन 180 माइनस अल्फा यानी कि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का घर होता है, तो वो अपने घर में है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ सेम वैल्यू दे देगा। यहाँ क्या आ जाएगा साइन अल्फा, ये फॉर्मूला है साइन 180 माइनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा होता है। तो यहाँ से मेरा जो आ गया वैल्यू ये इतना आया, ये हम लोगों का जो इक्वेशन है ये फोर्थ आ गया, यहाँ तक जो इक्वेशन है फोर्थ आ गया। अब देखिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर देखने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका कुछ और पार्ट है क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अभी भी 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, जिसकी वजह से वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 4 इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। एक बार घर पे आप क्या करेंगे, इस डायग्राम को बनाने का ट्राई करेंगे, आसान है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से ये बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या आज पढ़े, आज हम लोग पढ़े, यहाँ से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था वाई सोलेनॉइड कंटेक्ट लेंथ बाय व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, तो इसका हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों का क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें 2 पैरेलल वायर लिया जिससे करंट को पास करा रहे हैं, और इसमें फोर्स जो है फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है एक दूसरे का अपोजिट है और डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने फाइनल क्या पढ़ा, फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी और 2 पाई आर। फिर यहाँ पर देखिए इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1 एम्पियर को डिफाइन किया, और 1 एम्पियर का जो डिफाइन करने के बाद जो हम लोगों का फोर्स का वैल्यू आया, तो इसमें फोर्स का वैल्यू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन ये हम लोगों का आ गया। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये पढ़ा टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो जिसके लिए हम लोगों का 4 इक्वेशन फाइंड किए हैं, और ये फोर्स पर ही है। फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा पर हम लोग पुट करते गए, और पहले ए बी बी सी से रिलेट किए, फिर ए डी और बी सी से रिलेट किए, फिर ए बी और डी सी और सी डी से रिलेट किए, और एंगल फाइंड करके हम लोग 4 इक्वेशन फाइंड किए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल के लेक्चर में फिर हम लोग जोश के साथ मिलेंगे और इसका प्रैक्टिस करके आएंगे। कल के लेक्चर में हम लोग अच्छे से फिर से इसको एक बार और रिपीट कर दूंगा, जिससे आपका भी क्लियर हो जाएगा।